कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा है कि देश को शहंशाह की तरह चलाने की कोशिश हो रही है। सरकार की नीतियों के चलते आज देश आंतरिक और बाहरी मोर्चों पर बड़े खतरे का सामना कर रहा है। दरअसल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, जिसमें राहुल गांधी ने ये दावा किया है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण ही आज चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। इस सरकार में दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक अमीरों के लिए और दूसरा गरीबों के लिए। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके, आगे सत्ता पक्ष से मुखातिब होते हुए कहा, आप खतरे से खेल रहे हैं, मेरी सलाह है कि रुक जाइए। सीमा पर चीन की आक्रामकता और पाकिस्तान की सीमा से जुड़ी चुनौती का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, आप खतरे को हल्के में मत लीजिए, आप चीन और पाकिस्तान को साथ ला चुके हैं। ये भारत के लोगों के साथ सबसे बड़ा अपराध है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि चीन के पास स्पष्ट योजना है, इसकी बुनियादी डोकलाम और लद्दाख में रख दी गई है। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जम्मू कश्मीर और विदेश नीति में भी बहुत बड़ी रणनीति गलतियां की गई हैं। आपने दो मोर्चों को एक मोर्चे में बदल दिया है। मोदी सरकार पर आरोपों के जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल से माफी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका पर संसद भवन से आरोप लगाना निंदा से परे है। उन्हें तुरंत भारत के लोगों के सामने भारतीय न्यायपालिका और चुनाव आयोग से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि राहुल को तथ्यों की जानकारी नहीं है। इस सरकार के कारण पाकिस्तान और चीन एकजुट हो गए हैं। कुछ ऐतिहासिक सबक इस प्रकार है। 1963 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से शक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया। चीन ने 1970 के दशक में पीओके के रास्ते से काराकोरम राजमार्ग का निर्माण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच 1970 के दशक से घनिष्ठ परमाणु सहयोग भी रहा है। उन्होंने कहा 2013 में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शुरू हुआ तो अपने आप से पूछें, क्या चीन और पाकिस्तान तब दूर थे? देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।